नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कटारिया आपका अपने चैनल कैरी ऑन कटारिया में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम किस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए मैं अपने टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। तो आज हम बात करते हैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या समझते हैं आप? क्या वाकई में जो आत्माएं हैं ये अपना एहसास कराती, अपना होने का, प्रेजेंस का फील कराती? कुछ लोग इन चीज़ों को मानते हैं और कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। जो नहीं मानते हैं वो एक सेपरेट इशू है, और जो लोग मानते हैं वो लोग हैं जो भगवान के प्रति भी उनकी आस्था है, उनका सम्मान है, उनकी प्रति उनकी आस्था है। दोस्तों, एक तृप्त आत्मा, एक अतृप्त आत्मा। तृप्त आत्मा जो इस युग में आके अपना सारा काम, सारे जो कार्यभार होते हैं, जो सारा जो उसके ऊपर जो उस आत्मा के ऊपर जो भगवान ने अपना जो डाला होता है, कार्यभार डाला होता है, वो संपूर्ण करके जाते हैं, वो तृप्त आत्मा। अतृप्त आत्मा वो होती है जिनकी पीछे कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो अचानक आपातकाल मृत्यु हो जाती है। अचानक मृत्यु हो जाना वो अतृप्त आत्माएं हो जाती हैं कि उनकी मन की जो है बातें कुछ रह जाती हैं, मन की इच्छाएं कुछ रह जाती हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो वहीं पे रह जाते हैं। अगर हम हिंदू मान्यता को माने, हिंदू मान्यता के अनुसार देखते हैं, तो जैसे कोई आदमी या कोई जीव यहाँ से जो मृत्यु होती है, तो माना जाता है, हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि 12 दिन वो उसी घर में वास रहता है। 13वें दिन जब हम 13वीं करते हैं तो वो उस टाइम पे वो आत्मा चली जाती है। तो 12 दिन तक वो उसी धरती के ऊपर रहती है, उसी घर के अंदर रहती है। लेकिन जब जो तृप्त आत्मा होती है, जिसकी मतलब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो आत्मा 13वें दिन अपने आराम से वैकुंठ धाम में चली जाती है, ये हिंदू मान्यता के अनुसार। और जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जिनकी कोई मन की इच्छा रह जाती है, वो जो होती है, वो जब तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब तक वो वहाँ पे रहती हैं। ये हिंदू मान्यता का मानना है, ये कुछ लोगों का मानना है। सभी नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, और कुछ लोग मानते हैं, और जो मानते हैं वो भगवान के प्रति अपना विश्वास भी रखते हैं। दोस्तों, इच्छाएं बहुत तरह की आपने सुना होगा, अपने अगल बगल में आपने कभी सुना होगा, ये चीज़ें सुनी होंगी कि कोई घर में फंक्शन होता है, या घर में कुछ शादी का माहौल होता है, या कुछ किसी भी तरह की हम कुछ काम करते हैं, मतलब खुशी का जो माहौल होता है उसका काम करते हैं, या उसका कोई सेलिब्रेशन होता है, तो कईयों घरों में ये होता है कि वो मान लीजिए कोई भी है, उन चीज़ का निकालते हैं, जैसे उनके नाम का कपड़ा निकाल दिया, उनके नाम का कुछ भी निकाल दिया, मतलब वो प्रेजेंस फील कराते हैं किसी के सपने में आकर, घर के किसी के बंदे के सपने में आकर बोलते हैं, या कुछ अड़चने पैदा हो जाती हैं। ऐसा लोगों का मानना है, कई लोगों का, ऐसे लोगों का चीज़ें मैंने सुनी, आपने भी शायद सुनी होगी। वो अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए ऐसे कार्य कर देते हैं कि काम घर का कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। तो वो लोग जब किसी पंडित जी से पूछते हैं, तो वो पंडित जी बताते हैं, या कोई उनको ज्ञानी ध्यानी बंदा बता देता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, आप उनकी इच्छाएं पूरा कीजिए, शायद वो चीज़ें ठीक हो जाएं। और काफ़ी हद तक लोग करते हैं तो वो चीज़ें लाइन पे भी आ जाती हैं। तो कई लोग उस चीज़ को मानने लगते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। वो अतिरिक्त आत्माएं होती हैं जो अपना कार्य जो रह जाता है, उनका जो इच्छाएं रह जाती हैं, वो पूरी करवाने के लिए वो चीज़ें करवाती हैं, और हम करते भी। और जब
कुछ ऐसे ये एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं। कोई आत्मा की कोई क्या इच्छा होती है, किसी आत्मा की इच्छा क्या होती है, उस तरीके के हिसाब से वो रहती है। प्रेजेंस फील कराना या दिखना, हूबहू दिखना, ये हमने सुना है, दिख जाता है, झलक आकर ओझल हो जाना, कोई परछाई का ओझल हो जाना, ऐसा महसूस किया जा सकता है, हो सकता है, होता है। लेकिन साक्षात कुछ कोई दिखाई दे, ये गारंटी वाली बात नहीं है। ऐसा होता है, जरूर होता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर यह मान्यता है कि जब आप संस्कार करके आते हैं अपने घर में, कोई किसी का बड़े बुजुर्ग का या कोई होता है तो संस्कार करके आते हैं, या किसी का भी लगा लीजिए संस्कार करके आते हैं। हिंदू धर्म में ये मानते हैं कि वो जिस दिन संस्कार करके आते हैं उस दिन वो नजर आते हैं, सपने में नजर आए या हूबहू नजर आए। ये मन की दशा हो सकती है, अपनी उनके प्रति लगाव हो सकता है, या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन फिजिकली दिखाई देना कहीं ना कहीं बेईमानी करता है। ये बेईमानी नहीं कह सकते, ये एक अपनी आस्था है, अपना विचार है, अपनी विचारधारा है। क्योंकि आप उनके प्रति उनका लगाव होता है, आपके प्रति आप उस घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं या कोई भी होता है, उनके प्रति आपका प्रेम होता है, इसीलिए वो चीज़ आपको दिखाई देती है। फिजिकली दिखाई देना ये एक होता है, उसको भ्रम कह सकते हैं या छलावा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो जैसे मान लीजिए हम कुछ लोकेशन पे जाते हैं या ऐसा चीज़ें होती हैं, वो आपको झलक दिखाई देंगी, दूर से दिखाई देंगी, आपको स्पष्ट रूप से फिजिकल रूप में आपके पीछे नहीं पड़ जाएंगी। ये चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ अपना एहसास करवाती हैं वो चीज़ें, ताकि आप उनको समझ सको कि हाँ वो प्रेजेंस फील कराते कि हम हैं। तो अतृप्त आत्माएं जो होती हैं वो अपना इच्छाएं पूरी कराने के लिए धरती पर रह जाती हैं। जब तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब तक वो भटकती रहती हैं, और जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं वो चली जाती हैं। और जो शुरू से जो आत्माएं होती हैं, जिनकी तृप्त आत्माएं होती हैं, वो अपना जो जीवन जो यात्रा होती है उनकी वो पूरी करके जाना होता है, उन्होंने चली जाती हैं। हालांकि जो आत्माएं हैं ये सिर्फ अपना शरीर बदलती हैं, बॉडी बदलती हैं, बॉडी चेंज करती हैं। आत्मा अमर है, अमर आत्मा मतलब को ना तो देखा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, या ना वो आत्मा मर सकती है। आत्मा सिर्फ स्थान बदलती है। लेकिन साक्षात दिखाई देना ये कहीं ना कहीं बेईमानी है। कुछ हो सकता है, झलक दिखाई दे, आपको दिखाई दे सकती है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहता कि ये नहीं हो सकता है। हमें भी भ्रम काफ़ी बार हुआ है, हमने भी देखा, हमने आवाज़ें नहीं महसूस की हैं। ये अपना निजी राय बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि जब तक आत्मा की तृष्णा पूरी नहीं होती है वो यहाँ पे रहती है, साक्षात रहती हैं और अपना एहसास कराती रहती हैं। अगर आप भगवान को मानते हो तो ये इन चीज़ों को आपको मानना पड़ेगा, कहीं भी चले जाएगा। एक चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ, जो काफ़ी कुछ दिख जाता है या किसी को हो सकता है भ्रम हो सकता है, एक बात दिख जाए ये भ्रम हो सकता है, ये मेरा मानना है, ये मेरी निजी राय है, जो दिखाई भी दी हो सकता है, ये नहीं हो। लेकिन एक दूर से दिखाई देना और आपको परछाई दिखाई देना, झलक सी दिखाई देना, कोई है वहाँ पे, ये चीज़ें हो सकती हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर किसी जगह पे आपको पता है जहाँ पे चीज़ कोई हो सकती है। दोस्तों बातें करने को तो बहुत करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा व्याख्या लंबी हो जाएगी, लेकिन आप मेरे को बताइए कि आप इन चीज़ों के ऊपर विश्वास रखते हो या नहीं रखते हो। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिख के मेरे को बताइएगा, और इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन का घंटा भी बजाइएगा, और वाला घंटा है जो उसको क्लिक भी कीजिएगा, ताकि हम आगे से ऐसी वीडियो बना सकें। और आने वाले टाइम में हम लोकेशन पे भी जाएंगे, ऐसी लोकेशंस पे भी जाएंगे, जल्दी हम जाने वाले हैं, और इन चीज़ों को
हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं, कि महसूस करने वाले हैं आखिर ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। हमारे दोस्त काफ़ी जाते हैं, देखने को मिलता है, वीडियोस देखते हैं, हम भी ये रियलाइज़ करना चाहते हैं, ये चीज़ें महसूस करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।